कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 डेटिंग, तीनों एक ही पद्धति है। कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी भी कार्बन युक्त जीवाश्म का आयु पता किया जा सकता है। इस पद्धति को शिकागो विश्वविद्यालय में 1949 में अमेरिकन साइंटिस्ट विलार्ड लीबी ने खोजा था या निकाला था, जिसके लिए 1960 में उनको केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड भी मिला था। तो अब कार्बन डेटिंग पद्धति को जानने के पहले थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक रासायनिक तत्व है, ये नॉन मेटल है। सारे जीवित पदार्थों में, सारे जीवित जीवों में पाया जाता है। और कार्बन के तीन, इसका सिंबल C है और इसका परमाणु संख्या 6 है। मूल रूप से कहें तो यह जीवन को संभव बनाता है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13 और C14। लेकिन रेडियो कार्बन एक्टिव जो हम पद्धति पढ़ रहे हैं उसमें हमको C12 और C14 का ही जानकारी चाहिए। C12 जो है वो जीवो में स्टेबल और जो C14 है वो रेडियो एक्टिव होता है। कोई भी जीव जब जीवित होता है तो C12 और C14 बराबर होता है, लेकिन मृत्यु के बाद C12 स्टेबल रह जाता है, स्थिर रहता है, और C14 का धीरे धीरे डिके होने लगता है। 5730 साल में यह आधा रह जाता है, जिसको कि हाफ लाइफ भी कहते हैं। रेडियो कार्बन का जो गणना होता है या मापन होता है वो बीटा गणना उपकरणों के द्वारा किया जाता है, और जितना C14 का निकलता है गणना, उसके अनुसार C12 से कंपेयर करके वस्तु का आयु बताया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी चीज में, संसार में जितना भी चीज पाया जा रहा है उसमें कार्बन है? नहीं। H2O मतलब पानी या कुछ खनिज लवण, उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अब ये जानिए कि इसका जो उपयोग है, C14 का जो उपयोग है वो मूल रूप से पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी में प्राचीन कलाकृतियों और जीवाश्मों का उम्र का पता लगाना ही था। प्रागैतिहासिक काल में जो तिथि का निर्धारण है वो कि नवपाषाण युग कब स्टार्ट हुआ, कांस युग कब स्टार्ट हुआ, ये कार्बन डेटिंग पद्धति से ही पता चला है। एक नोट करके आप याद रखिएगा कि 60,000 साल से पुराना जो जीवाश्म है उसका आयु कार्बन 14 के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। तो इतना मैंने आपको कार्बन डेटिंग के बारे में बताया है। इससे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने इसको खोजा।